औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्तहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दुआ है अल्लाह वहदहु शरीक ज़िक्र पाक दे सदके नाल साडे गुनाह माफ़ फरमाए और तमाम हाज़रीन और हाज़रात दी दिली दुआवां कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन सूरह मुबारका तारिक दी एक आयत मजीदा 13 नंबर तारिक 3 पारे में छोटी जी आयत मजीदा मैं जी जनाब के सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये जो कुरान है ना ये फ़ैसला करने वाला कौल है। कुरान एक ऐसा कौल है जो फैसला कर देता। कुरान तो वैसे भी फैसले हो जाते, सौं तो गल पैंदी है, बंदा कुरान दे दिंदा है, सच्चा होवे तां भी फैसला हो जाता है। बंदा झूठा भी कुरान चुक जाए, झूठा बंदा तां भी बंदे आंदे ने जो उन्होंने आख्या सी चुक जाओ चुक गया तो उन्हें छड़ दो। अगर वो झूठा है फिर भी कुरान चुक गया तो उन्हें छड़ दो। आम आदमियों का यार दफा करो, ये जाने खुदा जाने, ठीक है फैसले हो जाते। जिस कुरान दे इस वजूद ते फैसले हो जाते हैं, ये जिदे मूँह चों निकल के ये बने उसकी जुबान किड्डे किड्डे वड्डे फैसले करती होगी। ये अल्लाह फरमाया इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान है जो ऐसा कौल है जो फैसला कर देता है, इससे फैसला होता है। उन्हें तहरीर है, असी जो फैसले करने ना जी कुरान चुका के ये तहरीर तो करने। कौल जो ना कौल वो गल नूं आंदे ने, मूँह चो गल करे तो आंदे ने कौल। अकवाल ऐसिया गल्लां नूं आंदे ने अकवाल ज़री, अच्छे अच्छे कौल, अच्छियां अच्छियां गल्लां। जिहड़ा कौल है ना जी मैं हुण गल पे करना, ये मैं हुण बोलना पिया, ये कौल है। तो तुहाडे चों कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आंदा है फिर उहदा वो कौल है। कोई बोले तो कौल बनता है। अल्लाह फरमांदा है पूरा कुरान किसी का कौल है तो वह कौल ही फैसला है। और दुनिया ते किसी आम सादा मुसलमान में पूछा जाए कि वह हस्ती किहड़ी है जिहड़ी बोलती रही है तो कुरान बनता रहा, तो कायनात ते कल भी एक सी ते अज भी एक ही। वो ज़हरा दे बाबा जान ने, हसनैन दे नाना जान ने, जिहड़े मूँह च बोलते गए ने तो कुरान बनता गया। हज़रत आदम का किस्सा ये मौजूद है, कौल वो भी नबी दा है। हज़रत नूह का किस्सा ये है तो कौल वो भी नबी दा है। हज़रत ईसा मूसा के मोजज़ात ने कुरान कौल मेरे नबी दा निकले आओ हजूर के मूँह चो ही, भावें किसी नबी का किस्सा है। और कमाल है कि जिहड़ियां माजी दियां इहदे च गल्लां लिखियां ने वो भी कौले मुस्तफा है, तो जिहड़ियां मुस्तकबिल दियां लिखियां ने वो भी कौले मुस्तफा है। जन्नत भी है तो दोज़ख भी है तो हशर भी है तो नशर भी है, वो सारा जो कुरान दे विच एक कौले मुस्तफा है। अगली गल ये कि नबी ने इन्हां आयतों तो अलावा भी गल्लां कीतियां ने। हजूर ने बड़ियां गल्लां कीतियां, घर च गल की है, ज़ौजा नाल कीती है, बेटी नाल कीती है, सहाबा नाल कीती है, दुकानदारी की है तो दुकान गाहकां नाल कीती है, तजारत की है तो ताजरां नाल कीती है। बड़ियां हजूर ने गल्लां कीतियां ना इस कुरान तो अलावा, वो भी कौल ने। तुहाडा की ख्याल, वो भी तो नबी की गल है। ये जिहड़ियां गल्लां कुरान च लिखियां ने ये तो कुरान ने, जिहड़ियां कुरान तो अलावा नबी ने कीतियां ना उन्होंने हदीसां। इसका मतलब है कैसा इंसान अकमल सन जिन्हें जदों गल की है या कुरान बनया या हदीस बनी। यानी या तो गल्लां हजूर दियां कुरान ने तो जिहड़ियां कुरान नहीं वो सारियां हदीस ने। ना कोई मुनकरे कुरान हो सकता है तो ना कोई मुनकरे हदीस हो सकता। अगे वड्डे किसी आलम नूं गल कर लेना, फ़ोन कर लेना, पूछ लेना कि क्या हदीस तो बगैर कुरान समझा जा सकता है, वो आखणगे नहीं, हदीस तो बगैर कुरान नहीं समझा जा सकता। इस कुरान को समझाया फिर मेरे पैगंबर ही है। यदा मतलब है वो ही जुबान है जी कुरान बयान करती है तो वो ही जुबान है जी कुरान समझाती। मैं मिसाल दे दें, कुरान आंदा है अवाकीम सलाता, नमाज को कायम करो, वो नमाज पढ़ो कायम करो। हुण ये तो गल नबी ने कर दी, हुण फिर नबी को पूछना है कि वो जी कायम करनी है वो किवें कर। फिर नबी दसना है इत्थे खलोना है तो यह पढ़ना है, इत्थे बहना है तो यह पढ़ना है, इत्थे रकू करना है तो फिर उहदे च यह पढ़ना है, सजदा करना है तो उहदे विच यह पढ़ना है। ये सारिया गल्लां कुरान च कोई नहीं।
वो नबी दसियां। जे किसी को पता है कुरान दी सवेर दी रकातां किन्नियां ने, कुरान चो मैनूं कढ के विखा दे बंदा। जोहर दी 4 ने, किते दस दिओ किते 4 लिखियां होण। शाम दी 3 ने, कोई दस दे कि तो कुरान किसे आखिर एडा कुरान है ये इशा दी 4 रकातां असीं पढ़ने शिया सुन्नी, तो कोई बंदा दसे कित्थे लिखियां? कोई नहीं लिखियां, कोई नहीं लिखियां। वो इस कौल च नहीं, वो नबी दे हदीस वाले कौल च ने। हज कुरान च लिखिया है तो किवें किवें करना है, तो किन्ने तवाफ के चक्कर ने, कुरान च कोई नहीं। जे तुहानूं मेरे ते एतबार नहीं ना पिया हुंदा, झूठ पिया बोलदा, तो घर जाके कुरान खोल के वेख लिया। खोलण वास्ते भी वुज़ू करना पैना ना, इस वास्ते वो भी एक काम है, वो भी घट ही बंदे करना है। घर जाके वेख लेना कुरान खोल के, वड्डे आलम नूं पुछना, हाफिज़े कुरान नूं पुछ लेना ये 7 चक्कर कित्थे लिखे ने तवाफ दे, तो सही दे 7 चक्कर कित्थे लिखे ने, तो कंकरियां 7 एक एक शैतान नूं मारनियां कित्थे लिखियां ने, कोई नहीं ये लिखियां। ये कौल है, ये सिर्फ हज लिखे है। वो फिर नबी ने कौल करना है तो पता लगना है कि 7 इत्थे मारनियां ने, तो 7 इत्थे मारनियां, तो 7 इत्थे। मैं ख्याल एक कौल भी नबी दे ने, तो 2 तरफा तो तकसीम कर छड़नी। एक ए कौल है तो ये फिर कौल है। इस कौल तो बाद फिर उत्थे ही जाना पैंदा है, फिर नमाज किवें पढ़नी है, तो रोज़ा किवें रखना है, तो टाइम की है, तो अवतार किहड़े वेले करना है, तो हज किवें करना है, फिर नबी बोलना है। तो तू सारा कुछ ये ही रख छड़ दो। अल्लाह फरमाएगा जब सारा कुछ इत्थों ही मिल जाता ना, फिर तो यही काफ़ी हो जाता। शुक्रिया मेहरबानी। जे सारा कुछ कुरान चो मिल जाता, किबला मेहरबानी, सारा कुछ कुरान चो मिलता तो फिर यही काफ़ी हो जाता। बंदे जिहड़े आंदे सन ना सानू कुरान काफ़ी है, अल्लाह फरमाया नहीं काफ़ी नहीं, ये चो पढ़ना जे तो फिर पैगंबर को जाना, पढ़ना ये चो जे कि हाजी सीखना फिर उतों है। यदा मतलब नबी दे 2 कौल ने जी। अच्छा 2 ने कौल, एक कुरान है एक हदीस है। मैं हूँ कुरान से हथ रख देना तो बाब वजू हाँ, तो हूँ कसम चुक सकना, ज़ोरैन पढ़ के आया, तो फिर हूँ इदू अगे तो मैं तकरीर केड़ी करनी है। कुरान तो मेरे हथ ने, शिया सुन्नी मनाबे चो मैं साबित कर सकना, इख्तलाफ नहीं होगा, इतिहाद होगा। अहले हदीस भी मुतफिक होंगे इंशाअल्लाह कि नबी जान लग्या हूँ 2 ही छड़ के। किबला मेहरबानी, नबी का कौल 2 हिस्सों च, एक कुरान है एक हदीस है। जान लग्या पैगंबर ने फरमाया मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा। यह जी मेरे को किताब के 2 सफ़े मैं वैसे कराए ने फोटो स्टेट। इस किताब का नाम है सीरत इंसाइक्लोपीडिया। ये दारुसलाम एक अदारा है, ये बाकायदा जी सऊदी अरब के एहतमाम किया है। इन्हों का दफ्तर इस्लामाबाद भी है, होर भी वड्डे शहरों च है। इन्होंने जोड़ा खुतबा गदीर लिखा ना, वो फरमाते ने कि पैगंबर आज़म जब मैदान गदीर में हज के बाद पहुँचे तो हजूर ने गदीर में ठहर कर दख्तों के नीचे सफाई करा के लोगों को इकट्ठा करके फरमाया कि लोगों, मुझे यूँ महसूस होता है कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है, और मैंने हाँ कर दी। हज सारा बंदियां आके दसना, जिहड़ा नबी पहला तो आखिरी हज किया सी ना, नबी घर बंदा जान कोई नहीं सी दिता। आज जिन्ने बंदे फारग होके घर पे आउं। क्लाइंट्स को पैसा और लग्जरी दोनों चाहिए, और मैं लग्जरी लेकर आया हूं पहाड़ों में। एड्रेस फाउंटेन सहाबा किया सी ना, नबी घर बंदा जान कोई नहीं सी दिता। आज जिन्ने बंदे फारग होके घर पे आउंदे ने ना, नबी पहला हज भी एक ही किया तो आखिरी भी वही सी। पैगंबर नाल जिन्नियां सहाबा ने हज किया सी, हज तो ही सब तो वड्डा इज्तमा नबी के सामने होया। इस हज में सारिया हजूर दियाँ बीवियाँ मौजूद सन, उम्महातुल मोमिनीन। नबी दे हज में हज़रत ज़हरा मौजूद सन, नबी दे हज में हसन हुसैन मौजूद सन, सहाबा भी ते अहले बैत सारे मौजूद सन। तो पैगंबर ने हज के दौरानिए ऐलान किया कि जाया जे ना मेरी गल सुन के जाए। वो जिथे खलो के नबी ने वो गल की है ना अहम, उहदा नाम गदीर है। इनू बंदे अखां बंद कर लैन कबूतर वांगू तां भी कोई नहीं, खुलियां रखन तां भी कोई नहीं, बचदा नहीं। कबूतर अखां बंद करे तो छेती फड़ करता है, खुलियां होण तो बिल्ली आ जाए तो अग्गा पिछा भी हो ही सकता। वो बंद कर छड़दा भी खोरे बिल्ली इत्थे कोई नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। अखां बंद कर या अखां खोल। गदीर के मैदान च नबी रुके ने ते रुक के फरमाया ने कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है, और बुलाया जा रहा है वापस, और मैंने हाँ कर दी। यदा मतलब है नबी पाक दा दुनिया छड़ना बाकायदा गल बात नाल गए ने।
इंज बैठे बैठे जिवें असीं टुर जाने इंज नहीं गए। मैं पिया ना सानू की पता किहड़े वेले किसे टुर जाना। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मुझे बुलावा आ गया है, लफ्ज़ मौजूद ने, का अन्ना का दुई तू फा अजब तू, मुझे दावत दी गई है कि वापस आ जाओ और मैंने वो दावत कबूल कर ली है। बंदा दुनिया ते जम्मिया कोई नहीं जिन्हों अल्लाह पूछया हो फिर आना ही कि नहीं आना। पैगंबर नूं अल्लाह पूछया भी मेरी दावत है वापस आ जाओ, पैगंबर फरमाया मैंने हाँ कर दी है। फिर अच्छा जी गल सुनो, जिहड़ी गल बंदा मौत वाली गल करके करदा ना वो नसीहत नहीं हुंदी, वसीयत हुंदी। जिहड़ियां बंदा रोज़ बच्चे नाल गल्लां करदा है, मैं चलना बाद च मोटरसाइकिल साफ कर छड़ी, आ कुकड़ी डक छड़ी, डंगर अंदर बन छड़ी, पट्ठे पा छड़ी, ये सारियां गल्लां नसीहत हुंदियां ने। ते जदों मंजी ते पिया होवे ते आखे बुलावा आ गया पुत्रा मैं चलना, ऐ कर छड़ी, ऐ कर छड़ी, ऐ कर छड़ी, उन्होंने वसीयत आंदे। और कुरान तो मेरे हथ ने वसीयत नूं पूरा करना वाजिब। सुबहान अल्लाह। जदों एक आम बंदे दी है तेरे ते मेरे अब्बे दी वसीयत वाजिब है ते बतूल दे बाबे दी वसीयत सुन्नत हो जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब है जी लो जी मेरा लुत्फ आ गया। पैगंबर ने जी वसीयत की है वो है सुनो जी, फरमाते ने इन्नी का तरक तू फी कुमुशकलैन, ये सऊदी अरब से तोहफा आया जी कि मैं दो तुम में चीज़ें शकलैन वजनी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर। हद वे पैगंबर ने फरमाया जब देखोगे ना वो दो जो छोड़ के जा रहा हूँ वो एक दूसरी से बड़ी है, एक दूसरी से बड़ी है क्या? फरमाया किताबुल्लाह है व इतरती अहले बैती, वो दो चीज़ें हैं, किताब अल्लाह की है, अहले बैत मेरी। अल्लाह की किताब कुरान छड़ के जा रहे हैं ते अपनी इतरत मैं अहले बैत छड़ के जा रहे हैं। दो चीज़ां तुहाडे विच एक दूजे नालों जुदा नहीं होणगे। फरमाते ने एक दूसरी तो वड्डी है, एक ऐसी गल है एक दूसरी तो वड्डी है। मैनू जी किबला जी ये समझ आई है पैगंबर फरमाया एक दूजी तो वड्डी है, यानी ऐदे तो वड्डी है ते ऐदे तो वड्डी, एक ही होया। मैनू ये समझ आई है कि पैगंबर आख्या इंज दियां बराबर छड़ के जा रहे हैं, सारी जिंदगी सोचते ही रहोगे, कभी कुरान वड्डा नजर आएगा कभी अहले बैत वड्डे। शुक्रिया। और मैं जिम्मेदारी नाल पे पढ़ना, 10 जिल्दां च किताब है, मैं 2 सफ़े तुहाडे वास्ते फोटो स्टेट करा के विच रखे। फरमाया इस अमर का ख्याल रखना, 2 अहम और वजनी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। 2 अहम दसन लगिया मैं, मेरा ख्याल है बच्चों को पता होना चाहिए। अहम जो स्कूल दाखिल हो 9 बजे उत्थे पहुँचना अहम, जो दाखिल ही नहीं उन्होंने की पता अहम है, उन्होंने अहमियत का ही नहीं पता। अहमियत का पता उन्होंने ही होंदा है जिस मझ रखी उन्होंने पता होंदा पट्ठे कितने बजे पाने ने, पानी कितने बजे डालना, अंदर कदों करनी बाहर, उन्होंने अहमियत का पता है। जिन्हें कोई है ही नहीं उन्होंने अहमियत का काहदा पता। अहमियत वाली शै अहमियत वाली होंदी है। एक पासे मेला लग्या तो एक पासे मजलिस हो रही है, एक भरा उधर टुर जाता तो एक भरा इधर आ जाता। जिहदे ज़हन च मजलिस की अहमियत है वह मजलिस आ जाता है, खैर होवे तुहाडी। जिहदे ज़हन च मेले की अहमियत है वह उधर टुर जाता है। इनू आंदे ने अहमियत। कुरान की मैनू कसम है शै उन्नी अहम होंदी है जिन्ना छड्ड के जाने वाला अहम, सदका जावां जिन्ना छड्ड के जाने वाला अहम होवे। पैगंबर तो वड्डी अहम शै अल्लाह ने बनाई कोई, पैगंबर तो वड्डी अहम कायनात ते चीज़ है कोई नहीं। तो पैगंबर फरमाया मैं तुम में 2 अहम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वो जो अहम छड़ के गए ने फरमाते ना ये ऐसे हैं इनसे तमस्सुक रखोगे तो गुमराही से बच जाओगे। ये हौज़े कौसर तक मेरे साथ रहेंगे, हौज़े कौसर तक मेरे साथ आके मुलाकात करेंगे, ये आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। वैसे मेरे को भी कुरान हर वेले होंदा है, जुदा तो मैं भी घट ही हुन्ना। जो रोज़ निकलना तो नाल ही होंदा है, घर जाके रखना, रात को भी पढ़ना, सवेरे फिर निशानियां लाना, हर वेले नाल है। पर जिवें नबी आख्या ना अहले बैत ते कुरान नाल ने, इंज नहीं। हाँ इंज नहीं। मैं कदी कदी जुदा हो जाना, जो वज़ू नहीं होंदा ये वखरा होंदा है तो मैं वखरा होना, जो वज़ू करना उदों मैं हथ लाने के काबिल होना। अल्लाह फरमांदा है वो इंज नाल है, वो इंज नाल ने, ये जदों दा ये पाक है उदों दे वो पाक ते जिन्ना ये पाक है उन्हें वो पाक ने। जिवें किसी वेले इनू तहारत की जरूरत नहीं पैंदी, ये हर वेले पाक
के ये तहारत करन दी इहनूं लोड़ नहीं, ये तहारत दसण आए है। अहले बैत नूं करन दी लोड़ नहीं, वो तहारत दसण आए। शुक्रिया उन्हें वजू किया तो हदायत वास्ते, शुक्रिया उन्हें गुसल किया तो साड़ी हदायत वास्ते। नबी अहले बैत नूं कुरान नाल जी छड्ड के गए। मैं अहले बैत की अहमीयत जनाब के सामने अज की मजलिस च पढ़ना चाह। बंदे इस खानदान की अहमीयत नूं घटाण ते ना पूरा जोर ला दिता। किसी ना दी अहमीयत घटाई है, किसी ने छुपाई है, किसी ने लुकाई। अल्लाह के फजल नाल ना इन्हां दी अहमीयत छुपाई जा सकी है, ना दबाई जा सकी है, तो ना घटाई जा सकी। जोर बड़ा लाइन पहला तो बंदे हथी पै गए, अहले बैत की हथी पै नहीं पै। करबला सारी अहले बैत की हथी पै। हज़रत अली अकबर दी, हज़रत अब्बास दी, हज़रत इमाम हुसैन दी हथी पै। उदों बाद बंद हिसाब लाया भी हूँ की करिए। कितने कतल किया ने जहर नाल ते किते कतल किया ने तलवार नाल। कोशिश पूरी की ने। आखिरी हस्ती जी सी ना अहले बैत की, वो अल्लाह ने गैब कर दी इन्होंने दुनिया दी नज़रों तो सामने। या इन्हों का जहर पहुँच जाता सी इन्हों तक, तो या तलवार पहुँच जाती सी। अल्लाह आखिरी अहले बैत की फर्द नूं उत्थे रखे है जिथे इस दुनिया की ना तलवार पी अपड़ती, शुक्रिया, ना इस दुनिया का जहर पिया पहुँचता। अल्लाह ने उन्होंने महफूज रखा। आउणगे जरूर, हज़रत ईसा नाल आउणगे। हुण जदों तक अहले बैत गैब ने, साडा काम उन्हां दी वकालत करना। तो जिहड़े बंदे अहले बैत तो तंग ने, हथी तो पै नहीं सकते इमाम महदी दी, नहीं ना पै सकते, ना तलवार चला सकते हैं, ना सहर दे सकते हैं। हुण पूरी टिल की पै लांदे ने। हुण इन्हां दी अहमीयत घटाण ते पूरा जोर पिया लगदा है। तो वो जिथे जिथे पे घटाते हैं वो सारा कुछ मेरे कोल है। ये जिहड़ी इस्लामियात है ना, साडी इस्लामियात बच्चों को पढ़ाई जाती, पहली दूजी तीजी चौथी तो पंजवीं, पहले 5 जमातां होंदियां ने प्राइमरी। उन्होंने जिहड़ी इस्लामियात है वो जिहड़े वेले छपी है उस वेले मेरे को आ गई सी। ए वो इस्लामियात ये बह के मौलवियां रल के बनाई है छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम पढ़ाने वास्ते। हुण तुसां वेखना है कि जिहड़ी पनीरी सुक जाए अगों की बनेगा। मिसाल के तौर पर पनीरी सुक जाए अगों उगना की है। ये बच्चे ने साड़ी पनीरी, उन्हें पनीरी वास्ते इस्लामियात तैयार की है। तो अंदाज़ा लाओ भी अहले बैत की अहमीयत नूं घटाने की कितनी कोशिश की गई है। अहमीयत नूं नबी आख्या सी मैं अहम छोड़ के जा रहा। यदा मतलब है नबी के कहने के मुताबिक कल भी अहम सन, अहले बैत किबला अज भी अहम है ने। जिथे जिथे घटाने की कोशिश की गई है, ना तो पैसे इकट्ठे करने पे ने पिंडों चों, तो ना बंदे इकट्ठे करने पे ने, तो ना किबला तो किसी मौलवी नूं घल के मुनाजरा करना पिया, कख भी नहीं करना पिया, आप ही सारा कुछ सही हो गया। अच्छा लिखिया भी उन्हें, कोशिश भी बड़ी की ने, तो बनया भी कख ने। गड्डी नूं धक्का लवाते होइए तो विच बैठा होंदा तो सौखा ही होंदा ना। और मगरले 4-5 बेचारे बच्चे 10 धक्का लाते होंगे ने। उदों आंदा वो धक्का लाओ की हो गया जी, वहाँ तो लाते ध्यान पे। वो फिर आंदा नहीं तुसीं जोर नहीं पै लाते, उन्ना लाओ जिन्ना माँ का दुध पीता। लो जी कित्थे अपने ना मतलब कोई घ्यो का वो असर दसिया सो जिन्ना तुसां घ्यो खादा है, जिन्ना तुसां दुध पीता है मझ का, जिन्ना तुसां गोश्त खादा है, जिन्ना तू सब्जी खाधी, कित्थे अपने आओ उन्ना जोर लाओ जिन्ना माँ का दुध पीता। यानी एक गल है कि माँ के दुध च खास ताकत रखी गई है। यकीन करो अहले बैत की अहमीयत को घटाण लग्या मेहरबाना ने उन्ना जोर ला छड़िया जिन्ना माँ का दुध पीता है, तो कख फर्क नहीं पिया, वो उवें ही पे चमकते हैं जिवें कल पे चमक। और कमाल ये कि बंदे बिच ना काम बंदियां कोल ही ऐसे हो जाते हैं, ऐसे काम बंदियां कोल हो जाते हैं, बंदे आप ही फड़ कर बिच ही कख भी नहीं करना पैंदा। साडे पिंड दे नाल एक पिंड ठट्टा, उत्थे 2 भरा नशाई सन बूटी दे। तुहां ते बूटी वेखी नहीं होनी वैसे, अज जिन्नी गुजरात में वेखना मैं किते भी नहीं वेखी। गुजरात ते सियालकोट ते बन्निया ते उगी है ना जी आड़ी बूटी, ओहदा कोई बना बनू के पता नहीं, कोई काड़ कूड़ के बनाते हैं, मैंने तो पता नहीं। अलबत्ता मैं तो वो कोल वजू करता भी जरा पिछा हट के बहना पे एवं कितने चढ़ ना जाए। बूटी वो दोवे भरा बूटी पींदा, उन्हें सलाह की चोरी कर ली। वो चोरी करन गए दोवे तो पट्ठियां का ढेर लगा सी, मस्टाला वढ़ के उन्हें ढेर लाया डंगर नूं पाण वास्ते। वो गए कोई शाह तो बाद तो जाके ना उहदा टो ला के
लम्मे पै गए तो लम्मे पै के हौली हौली नींदर आ गई तो सौ गए। इन्ने सुते सवेरे उन्हें आके जगाया जिन्हों की चोरी करन गए और जिन्हों का कट्टा खोलना सन ना, कट्टा वेख गया सन दिने, और जहाँ डंगर खोलना सी ना जिन्हों का, उन्हें आके आख्या बशीर हूँ मैनू नाम याद मैं की कर सका। दूजे भरा का नाम मैनू भुलता पाया, बड़ा बशीर सी, छोटा भी आ जाता सी। उस आख्या बशीर इत्थे लम्मे पाओ। उस आख्या हैं जी। तो उस आख्या अल्लाह दे बंदे हो तुहां सौना सी तो उत्थे अंदर मंजियां पईयां सन, हुण सौण आए हुंदे ते तां सी। उस आख्या अंदर मंजियां पईयां तो मंजियां ढा के सोना, तुसीं कित्थे डंगरे कीड़े लड़ाने, उठो उतों उठे, मुंडे ते चादरां रखियां। नहीं जी ठीक है जी बस एवें नींदर आ गई, वो घर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब है पहली बारी मैं वेख्या नशे का फायदा हो गया, गुनाह तो बच पहली बारी मैं वेख्या जी मैं चलो कम से कम चोरी तो बचे ना। ਇਹਦਾ मतलब है भी अपने आप को वो काम हो गया है, अपने आप को किसी को कख नहीं करना पाया। ए वेखो वड्डे वड्डे बंदे ने उन्होंने तो मस्कीना पोटी पीती ही तो ये चंगे भले ने, तो इन्हें अहले बैत की अहमियत को घटाने की कोशिश की है तो कोशिश भी बेकार गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ किताब है ना, ये 5वीं जमात की है जी, 5वीं जमात की किताब। ये ना 3 जंगां वड्डियां लिखियां ने। ये आंदे ने वड्डियां जंगां 3 होईयां ने, गुसवात वड्डे 3 होए ने। किहड़ा किहड़ा? बदर, ओहद ते खंदक। 3 इन्हां आख्या वड्डियां होईयां। कमाल है वे कि बदर का जिक्र ये मौजूद है तो मौला अली का कोई। तुहाडी क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये ओहद का जिक्र मौजूद है, जंगे ओहद का। हज़रत अली का ओहद कोई किरदार है कि नहीं? तुहाडी खैर होवे तो विच जिक्र अली कोई नहीं। खंदक का जिक्र मौजूद है जिथे नबी ने फरमाया सी कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। और जंगे ओहद होवे जिथे जिबरील आख्या सी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला सुल्फकार। तो बदर होवे जिदे विच हज़रत अली अलैहिस्सलाम सब तो पहले 3 जिहड़े मुजाहिद निकले ने, जिन्हें काफर आख्या सी कि असीं कदी छोटे बंदियां नाल नहीं लड़े, मुहम्मद किसी सरदार नूं भेज। वो जिहड़े 3 सरदार गए सन उन्हां विच भी अली मौजूद सन। 70 काफर मरे ने तो 35 मौला अली ने मारे ने। इहदे च कोई ठीक हो गई। हज़रत अली नूं बदर विचों भी कढ़ दिता है, ओहद विचों भी जिक्र कढ़ दिता है, और खंदक च कोई जिक्र कढ़ दिता है। खुदा दी कसम साडियां बच्चियां नूं कदी ना सानूं वहम लगा है कि जो तो खंदक पढ़ के आउणगे 5वीं जमात मत मौला अली नूं छड्ड जाण, मौला अली नूं भुल जाण, किते मौला अली के किरदार तो वाकफ ना होण। हुण पता लग गई नाल नाल असीं निसाब दे मजलिसां क्यों पढ़ने आ ते क्यों मजलिसां पढ़ाने आ। इत्थे एक बाकायदा शुक्रिया किबला, इत्थे एक बाकायदा निसाब पढ़ाया जाता है, जिहड़ा जिहड़ा इत्थों कट्टिया ने ना वो इत्थे सुनिया जाता है। हुण समझ आइए कि बिला मजलिस हुसैन जरूरी क्यों है? ये साडे बच्चे वाले 2 थले बैठे ना छोटे छोटे 3, खुदा दी कसम ऐदे विच हज़रत अली भी रसी अल्लाह लिखे है, ज़हरा भी रसी अल्लाह लिखे ने, हसन हुसैन भी रसी अल्लाह लिखे ने। मैं पढ़न लगा एक कमाल इन्हां दी ये बच्चियां दी जेड़े मजलिस चो उठ के गए ने ना, वो पढ़ते भी रसी अल्लाह ने, लिखते भी रसी अल्लाह ने, याद भी रसी अल्लाह करते ने ते समझते अलैहिस्सलाम ने। कैसा काम है ये, सानू कॉन्फिडेंस है ना जी। मैं एक तुहानू दसा ए इस्लामियात जिहड़ी उलमा ने बनाई है मौलवियां रल के, ए कुरान है जिहड़ा कौले रसूल है, ए मौलवियां दे कलम चों निकले तो ए नबी दे मुँह चों निकले। इत्थे रख के गल करा तो मेरा हल लुत्फ आएगा। एक तेन मैं दक्षिणा मौलवी ए आंज करके वेखो जी, एक आ तो एक आ, ये जिहड़ी इस्लामियात तू मुरतब की है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तू अली नूं कढ़ सकना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तू अली नूं। सुभान अल्लाह, आबाद व शाद रहो। जेड़े वेले तू पूरी इस्लामियात चो अली नूं गैब करेगा ना ते कुरान ऐलान करेगा अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लेको आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आते। मेरे अजीजों इस इस्लामियात च इन्ना मुबाहला लिखे, मुबाहला 5वीं जमात की इस्लामियात च मुबाहला लिखा ने। वो समझते सन पी ये 5वीं च, चलो ये चंगा किया ने, 4थी च नहीं लिखा, 5वीं च लिखा ने, क्योंकि 5 गए सन तो 5वीं च लिखा। वो जो मुबाहला पहले तुहानूं पता है जो मुबाहला ना जी, ये ऐसे बंदे ने मुसलमान आपस में ऐसे लड़े ने कि इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम ततहीरा। ये तुसां कई मस्जिदों के उत्ते वेखी होगी,
मस्जिदां तो लिखी होंदी, वेखी किसे मस्जिद तो नहीं लिखी होंदी। मैं वेखी, मैं कई मसीतां तो वेखी, मैं बहा देंगा तो मैं तेनों कर देंगा किसी वे व्हाट्सएप पर लिखी होंगी। कोई मस्जिद ऐसी नहीं जिदे ना लिखी हो, एक भी मस्जिद ऐसी। अफसोस ही वो थोड़ी शिया की मसीत कोई नहीं, उत्ते भी नहीं लिखी। चलो तो मैं की आख बैठा तो वो मैं आख्या कि एक मसीत तो नहीं चाहते ने, एक तो भी नहीं। अपनी मस्जिद में जो मस्जिद नहीं समझता, अपने इमाम इमाम कि वे समझे। और तुम अपन मस्जिदों यार मस्जिद ही नहीं समझते। शियाड़े बैठे हो मेरे सामने, मैंने दुख होया। मैं पे ना तुसा किसी मस्जिद से लिखा नहीं पढ़िया, चाहते नहीं पढ़िया। वो जड़िया तुहाडियां मसीतां उन्होंने तो भी नहीं लिखे, लिखे है सारिया सारिया लिखे है ना हर जगह। साड़ी मसाजद च लिखी है आज कि नहीं यार, सारिया तो नहीं तो कुछ तो लिखी है कि नहीं। तो तुसी आख्या मैं हाँ वेखी ही नहीं। अपनी मसीत नूं भी मसीत समझ लो, तुहानूं कुरान दा वास्ता। गल्लां दो ने जी, या तो बंदियां दा मसीते जाना हुण घट है, मनना पैगा। साढ़े पिंड पैसे इकट्ठे होने लगे पे मसीत ते जिहड़ा लेंटर पाया सी हुण पलस्तर करना है। एक बंदा इस दौर का मसीते गया सी तो बाले हुंदे सन, किसी दौर च गया होना किते खत्म शतम ते। वो को 35 को साल बाद पुछदा है मसीत ते लेंटर पै गया। तुसीं अंदाजा लो, जिहड़ा बंदा एडा जान हुण मसीते होवे उन्हें आयत कितों पढ़नी सी। ਇਹਦਾ मतलब शिया ਦੀਆਂ मस्जिदां 'ਚ आयत है। बंदे साडे नाल इंज लड़े ने, बंदियां जदों वेख्या ना असां लिखी, किसी बंदे अपनी मसीत नहीं लिखी भी आयत ही शिया वाली। लो जी आयत ना वंड लो मुसलमानों। मैं वैसे एक अहल सुन्नत मस्जिद है गुजरावाला वंडो थाने उग्गो पिंडर पिंड का नाम है। उस अहले सुन्नत की मस्जिद से इन्ना मा युरीदुल्लाहु लयुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततीरा। मैं आप पढ़े मौला तुहानूं जज़ा दे। आयतां ना वंड लो। ये मुबाला जदों सुनिया लोकां मजलिस च सुने, मजलिस च सुने। किसी मस्जिद च मुबाला बड़ी बहादुर है वो मौलवी जिस मुबाला पढ़िया होवे, क्योंकि मुबाहले में दसना पैंदा कि पिंड किहड़ा रह गया सी ते नाल किहड़ा गया। यही गल है ना जी। लो जनाबे अली इन्हां 5वीं जमात ये मुबाहला लिख छड़िया। ये चौधरी परवेज़ लाई साहब के दौर उदों नसाब तब्दील होया सी, नवा नसाब आया सी ते वो फिर उलमा ने बह के रल के गलबात की। बाद उलमा शिया तो भी इतराज़ होया भी तुम दस्तखत किवें करके आए हो। चलो छड्डो, ये नसाब बन गया। इस्लामियात है यकसा कौमी नसाब 2020 6 साल पे होंदे ने, ये नसाब पे चलता है। ये उन्हें मुबाला लिखे। ये शुक्र है कि इंशाअल्लाह मस्जिद कोई मुबाला पढ़े या ना पढ़े। एक तेन मैं दसा, तेरा मुंडा जो 5वीं च आया ना, हाँ इंशाअल्लाह उन्होंने मुबाला पढ़ना पैगा, क्योंकि ये तो इस्लामियात उन्होंने पढ़ना पैना है तो याद भी करना पैना है कि कौन कौन गया सी। उन्हें फिर मौलवी बह के लिखन लगे। हुण तुसां वेखना है कि अहमियत किवें घटाण लगे। साढ़े मौलवियां आख्या कि नबी पाक नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखा जाए। मुवक्कफ तो गलत नहीं सी, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो विच कोई दोस्त सन उलमा ही सन, उन्हें फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, नबी पाक दे दरूद है ठीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाले उन्हें आख्या जरा मुख्तसर ही ठीक है। साढ़िया मौलवियां आख्या बिच आले ही नाल ही वध चला, मुख्तसर ही है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो झगड़ा तुहानूं पता उत्थे बहस होंदी, और बहस होंदियां उलमा कहन लगे लो बिशियो जे तुसां विच आले ही वसल्लम जरूर लिखवाना है ना तो फिर नाल असां असहाबे ही भी लिखवाना। उन्हें आख्या ठीक भाई जिन्ना रौला मकाना होवे मौलवियां नाल किहड़ा लड़े जी। मैं एक DPO नूं मिलिया जाके, मैं क्या एक मामला है तो तुहाडे कोल सिफारिश में खड़ी, एक राणा साहब नाल लैके गया। मैं क्या तरला मिन्नत करना है बंदा किते छड्ड दे, मेहरबानी कर बेगुनाह। वो मैनूं आखण लगा कोई विच मौलवी तो नहीं, प्राइवेट मामला या मौलवी विच कोई है। मैं गल तो मौलवी वाली। उस आख्या फिर मेरे वस दी।
मैं होया कि उस आख्या इन्हां दा कोई पता नहीं जे, ये जुमा पढ़ के सारे बंदे लैके इत्थे आई, मैं की करूं? फिर सारा जुमा जो इत्थे आ जाए, रोड भी ब्लाक हो जाए, तो ये मामला जरा ना तुसीं विच किसी मौलवी नूं पाओ, मैं तुहाडे नाल हां, तुसीं अंदाज़ा लाओ। अफसर भी समझते हैं कि असां कोई फैसला किया तो कोई पता नहीं है की करूं। अफसरान बैठे होंगे ने वड्डे वड्डे सैकटरी किस्म के लोग, वड्डे जिहड़े हुकूमत चलाते हैं, MP MN जिहड़े ना, ये तो साडे नुमाइंदे होंदे ना। असल अंदर सैकटरी ने, सैकटरी जिन्होंने आने वो हर महकमे के पढ़े लिखे बंदे ने, उन्हों की बुनियाद पर हुकूमत चलती। उन्हें पढ़े लिखे बैठे सन, उन्हें आख्या हूँ मौलवी वो भी तो मौलवी तो भी मौलवी कितने होर ना काम शुरू हो जाए। उन्हें आख्या जी आले ही वे लिख लो तो नाल साहबे ही वे लिख लो, राजी रहा जो। वो लिखत है जी, मेरे ना पैड़ा वेखो, मैं को नहीं समझ लिखे। उन्हें आख्या जिथे रसूल पाक का नाम आएगा उत्थे खातम नबीयीन लिखा जाए। उन्हें आख्या ठीक, ये मुश्तरका गल सी, लेकिन आले ही नाल फिर सहाबे ही लिखता। हुण मैं पढ़न लगा मुबाला, ध्यान रखना जी। मैं तुहानू पहले अर्ज की है कि लोगों ने अहमियत घटाने की भी, दबाने की भी तो मुकाने की भी कोशिश की। ना अहले बैत की अहमियत को छुपाया जा सके, ना दबाया जा सके, किबला ना घटाया जा सके। मैं पढ़न लगा, फरमाते ने 9 हिजरी में नजरान से मसीहियों का एक वफद मदीना आया। मैं नाल नाल सवाल भी करदे जाना है ताकि मजलिस तुहाडे तक पहुँचे भी तो ज़हन च कुछ रह जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हुण मेहरबानी करनी जे, जिमें जिमें लिखे है मैं उवें उवें पढ़ना। अगों मुसीबत है कि मेरा कैमरा भी लगा लगे, जिहड़े हुंदे ना क्लिप कड्ढण वाले उन्हां को कड्ढदे ने जिहदे तो लोग गालां कड्ढण, ठीक है ना जी। हुण मैं पढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम, ते जिन्हें इन्हां को क्लिप कड्ढना है आख्या तो मैं ही हाँ, तो जो उन्हें अगर तोड़ देना है भी आ जी तलियाड़ा जे, तो वह पे आंदा जो सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ना सियाक ना सबाक, ना पहला हिस्सा तो ना दूजा हिस्सा, तो विचकारों कढ़ के उस क्लिप चाड़ देना है। और जो तुहाडे मोबाइल च आना है तो उत्ते हैडिंग दिता होना है तलहाड़ा का अकीदा, तुहां थल्ले पढ़ना मेरे सुनना है पे आंदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तुसां भी मैनू फोन नहीं करना, उत्थे ही थल्ले लिखना बेशुमार। जेडे हालात बने, हालात ये बने ने किबला, ना किसी तहकीक करनी है तो ना किसी नाल दे कोलों पुछना है तो ना किसी मैनू फोन करना है कि उत्थे जाके की आख्या सी जसो सरां, तो मैं दसदा भी असल च मैं तहरीर पे पढ़ता सा, किसी दी तहरीर पे पढ़ तो निसाब दी है। मेरे को कोई ना सुनेगा तो मास्टर को सुन लेगा, बच्चा आप भी पढ़ लेगा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि आखो हाँ तुसी बड़ा तुहाडा भी जरा वीडियो च आ जा। असहाबे ही वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, किन्नू नजरान दिया ईसाइयों को। फिर दावत कबूल करने की बजाय वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम से बहस करने लगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु, जिन्नी बारी आना है मैं उन्नी बारी पढ़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों में कोई शक है तो आओ मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, झूठे पे अल्लाह की लानत आ। थोड़ी क्या बात है, ਇਹਦਾ मतलब बच्चा शीयां ਦਾ ਹੋਵੇ, सुनियां ਦਾ ਹੋਵੇ, अहल हदीसां ਦਾ ਹੋਵੇ, देवबंदियां ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚ जाएगा ना ਉਹਨੂੰ समझ आ जाएगी कुछ हैं जिन्हां ते अल्लाह दी लानत है। पैगंबर ने फरमाया कि फिर इस तरह करने मुबाला करने कट्ठे हो के ते झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र आयत मुबाहला में यूं बयान किया गया है। ए हुण तर्जमा उन्हें लिखा, बच्चों वास्ते आयत नहीं लिखी, तर्जमा लिखे। हुण तर्जमा सुनना है। अहले बैत की अहमियत नूं लगे ने मठा मठा घटाण
तो फिर कटी फिर भी नहीं उन्होंने को सानू कख नहीं करना पाया, जरा लुत्फ लेना और कुव्वत काहरा देखना। फरमाते ने तो अल्लाह ने कहा तो कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों और तुम्हारे बेटों, हम अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों को बुलाते हैं। अगे लफ्ज बड़ा किए अनफुसना बानफुसकुम, पूरी दुनिया दे कुराना में लिखे है तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते। यानी बेटियां की जगह ते हसनैन शरीफैन गए ने, औरतों की जगह ते जनाब सईदा ज़हरा गए ने, और अली नबी की जान बन के अली गए ने। ये तारुल कादरी साहब ने सिद्ध हम अपनी जानों को लाते हैं और अली नबी की जान बन के गए। हूँ जे इस्लामिया च लिख देंगे कि हसन ते हुसैन नबी के बेटे ने ते ज़हरा औरतों की इकासी करके गए ने, ते हज़रत अली नबी की जान बन के गए ने। ते जे निक्किया निक्किया बालों को पता लग जाता कि अली नबी की जान है, अली नबी की जान है, अली नबी की जान है, तो वो तो बालों अगे ही पता है जान है तो जान है ना अली नबी दी। हूँ उन्हें वेख्या भी निके निके बच्चे ने कितने खराब ही ना हो जाए, उन्हें तर्जमा बदल छड़िया। तर्जमा बदलने बड़ा स्वाद है। बेटे तो बन के गए ने हसनैन, किबला निसा औरत बन के गए ने जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो अगे वो जरा सी ना अनफुसाना व अनफुसकुम हाय हाय, इस कुरान के भी अहले सुन्नत का तर्जमा है। लिखा तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं। तो इस्लाम याद ही तरी छड़िया ने बच्चों वास्ते ज़रा बच्चे ज़रा ज़्यादा बोझना ज़हन ते पै और हम खुद भी आएंगे और तुम खुद भी आओ, हम खुद भी आएंगे तुम खुद भी आओ। यदा मतलब है चार जियां नबी नाल लैके गए। मैं हूँ पढ़ाना छड्ड गया, वरना मैं सारा पढ़ा के छड्डना सी। पढ़ाता रहा ना मैं 12 साल इंशाअल्लाह। तो फिर बच्चों को मैं तो 100% मेरा रिजल्ट आता रहा। फिर मैं तो समझाना मेरे होंदे नहीं ना 20 च आया। मैं 98 का छड्ड गया, मैं कि 1998 का मैं कि दसा। मैं फिर समझाना सी, आज भी समझा देना। अबना ना मैं अपने पुत्र लिया, वो हसन ते हुसैन। निसा ना मैं अपने घरों सचियाँ औरतां लेना, वो जनाबे ज़हरा कल्ले गए ने। तो अगे फरमाया अनफुसना मैं अपनियां जाना लैके आना। तो तर्जमा उन्हें कर छड़िया है हम खुद आएंगे, हम खुद आएंगे, हम खुद आएंगे। यदा मतलब ज़हरा नबी के घर चों औरतां चाहती है, तो हसनैन नबी के घर च बेटियां चाहते हैं। हुण अगे नालों भी कम खराब हो गए, जान लिख छड़ दो तो सौखा सैं। हुण तेरे बच्चों भी समझ आ गई है अली मुहम्मद दे खुद चाहते। हाय हाय हाय, सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। वाह शुक्रिया किबला मेहरबानी। यदा मतलब है हजरत अली पैगंबर दे खुद चाह गए। यानी बेटे हसन ते हुसैन बना के लियावांगा, औरतों की नुमाइंदगी मेरी बेटी ज़हरा करेगी, ते असी खुद भी आवांगे। ते खुद कौन कौन होए? एक नबी पाक यारा ते एक मौला अली। खुद किनू आंदे ने? आओगे शादी ते? वो आंदा नहीं मैं खुद ते नहीं आवांगा, तो बच्चे नू कल देंगा। वो आंदा खुद आओ, बच्चा भी आवे तो खुद भी आओ। ਇਹਦਾ मतलब है अली कायनात ते ओ ज़ात है जिहड़ा नबी दी खोद विच आउंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है जिथे जिथे नबी लड़िया समझ अली लड़िया, ते जिथे जिथे अली लड़िया समझ खुद नबी लड़िया। सदके जावा फिर सुन लो ना। और यार अली ते नबी खुद ने ना, अली ते नबी खुद ने कट्ठे होए ना। खुद असी खुद आवांगे ते नाल तुहानू लै जा, तुहानू लै जा, तुहानू लै जा। लोगों को समझ आना है मौलवी आंदा असी खुद आवांगे, तो तुसी मेरे खुद च आ गए ना। यदा मतलब है जिन्नू जिन्नू मैं अपना खुद आखा ना, जिहड़ा ओहदे नाल लड़ पवे खुद मेरे नाल लड़े। हुण सोच नहरवान वाले किदे नाल लड़े ने, सफीन वाले किदे नाल लड़े ने, ते जमल वाले किदे नाल लड़े। अली ते नबी ते खुद ने, खुद ने। शुक्रिया मुतकलम खुद। हुण जो लिखा ने ना, हाय हाय मुबाला फरमाते ने अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि। बड़ा पहली बारी निकलिया वो मेरा अपना इत्थों ये लिखे सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि। अच्छा
चाचा जी ने आले ही नाल सहाबे ही लिखवाया है, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਂ ਚਾਜਾ ਪੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਲੇ ਹੀ ਵਾ ਸਹਾਬੇ ਹੀ, यानी ये सारे आल होवे या साहब सारे बराबर। बड़ा तिल लाया किन्ना जिन्ना माँ का दुध पी, उन्ना तिल ला के लिखिया ने कि सल्लल्लाहु अलैहि आलैहि व असहाबे ही ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया। किनू किनू बुलाया ने? मौला अली नू, जनाबे सहारा नू, हसन हुसैन नू, सारे ने रज़ी अल्लाह लिखे, उन्होंने बुलाया। बुलाया अगली सुबह और मुबाहले के मैदान में पहुँची। किनू किनू बुलाया ने? हज़रत अली वो भी रज़ी अल्लाह, ते हज़रत सहरा वो भी रज़ी अल्लाह, ते हज़रत हसन वो भी रज़ी अल्लाह, ते हज़रत इमाम हुसैन वो भी रज़ी अल्लाह। मेरा ख्याल 5वीं जमात का बच्चा बथेरा हुशियार हो गया होंदा है। 5 साल का दाखिल हो तो 10 साल का तो 5वीं च होंदा ही है। यदा मतलब है 10 साल के बच्चे नूं तू आप दा छड़िया कि जिन्होंने नबी लैके चौं नूं निकलिया ना, एक बीबी सी तो वह बीबी भी रज़ी अल्लाह सी, ते जेड़े 3 नाल प्यो पुत्र गए ने, हाँ तुहाडी खैर होवे, वो भी रज़ी अल्लाह सन। ये किते बच्चे ये ना सोचन लग पैण कि पिछे रज़ी अल्लाह कोई नहीं सी मदीने। मेहरबानी जनाब, शुक्र, बहुत शुक्रिया। मैं बयान ना बच्चे छोटे छोटे होंगे ने किते सोचे लग पैने पे जेड़े कोई 2-3 रज़ी अल्लाह है सन वो तो नबी नाल लै गए, तो मगर सारा पिंड जड़ा सी मदीना वो रज़ी अल्लाह भी कोई नहीं सी। वो फिर जो पूछणगे तो आखणगे नहीं आले ही बस आ भाई वो भी रज़ी अल्लाह तो ये भी रज़ी अल्लाह। माँ का दुध जिन्ना पीता सन ना उन्ना जोर ला के ते बराबर करने वास्ते अली बतूल ते हसनैन नू किताब च रज़ी अल्लाह लिखिया ने, ते कख असर नहीं होया। नबी ने 4 वखरे करके दसिया ए रज़ी अल्लाह भी हो जाते वो इन्हां दे बराबर नहीं। सदका जावां, सदका जावां, शुक्रिया शुक्रिया। रज़ी अल्लाह भी हो जान, रज़ी अल्लाह भी हो जान, तां भी उन्हां दा मुकाम और है, इन्हां दा मुकाम और है। मेहरबानी। हुण जो कुछ मैं हिसाब लाया ना कमाल हो गई। मैं सोचता था की बनेगा, तो बना कख भी नहीं करना पिया, ना तुहानूं दरखास्त देनी पई, ना जलूस कढ़ना पिया, आप ही हो गया। उन्होंने नहीं पता सारे को की होया, आप ही कर छड़। यकीन करो कई बार बंदे को चंगा काम हो जाता उन्होंने पता ही नहीं होंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नेकी हो जाती है तो उन्होंने पता ही नहीं होंदा। वो है वो तेरे नाल नेकी लिख कती या अल्लाह दिया बंदिया वेख लो मौलवियां कोलों नेकी हो गई। नीयत उन्होंने की सी तो होया की? ਇਹਦਾ मतलब मौलवियां ते अल्लाह एडा मेहरबान है, ये बद नीयत भी होण ना ते अल्लाह इन्हां नेकां कोलों कोई ना कोई नेकी हाँ तुहाडी खैर होवे करवा ही छड्डदा। हुण मैनूं शिया मेरे मूँह लो पवेंदे ने हुण सारे मौलवियां दी रियायत पिया करना बदादी समझ के आ हो गई जे नेकी हो भी उन्होंने को ही गई है। इतों तक लिखते आए ने अली भी रज़ी अल्लाह, हसन भी रज़ी अल्लाह, हुसैन भी रज़ी अल्लाह, जनाब सईदा भी रज़ी अल्लाह, आले ही दे नाल सहाबे ही विच क्यों पाया सने? ताकि सारे तुहाडी खैर रल जान ते बराबर हो जान। फरमाते हैं जब इन 4 हस्तियों को लेके पैगंबर बाहर निकले तो फरमा रहे थे या अल्लाह ये है मेरे अहले बैत। कमाल है यार, पैगंबर फरमा रहे थे या अल्लाह ये है मेरे अहले बैत। इसका मतलब है रज़ी अल्लाह ने तामी अहले बैत ने, रहमतुल्लाह ने तामी ने, अलैहिस्सलाम ने तामी है। कोई फायदा नहीं हो। शुक्रिया किबला, यकीन करो कोई फायदा नहीं हो। इसका मतलब अल्लाह हुण मैं इशारे नाल समझाने लगा आखिरी गल, तो फिर थोड़ा जहा मुसाहब भी पढ़ना। ये हाज़री अज दी हो गई। ये आले ही शुक्रिया शुक्रिया वाह असहाबे ही बड़ा मां दे दुध जिन्ना जोर ला के कट्ठे किए सन
ते पैगंबर ने एक नूं रखिया ना इत्थे ते दूजे नूं लाया ना गुश्त नाल ते पिछे रखिया ना हज़रत सईदा ज़हरा नूं ते हज़रत अली नूं आखिर ते रख के ते मदीने निकल के हजूर ने फरमाया भई असी चाहिए जी। उन्हें कहा जाओ, तुसा गौर नहीं फरमाया। और यार इन्हां दे नाल कोई नहीं निकलिया, इन्हां दे नाल वो भी नहीं निकलिया जिन्हों नबी आख्या सी भई मेरी उम्मत च जमीन ने वो बंदा उठाया नहीं तो आसमान ने साया नहीं किया जिहड़ा इहदे तो बहुता सच्चा। तुहानूं याद आ गया कौन वाला? खैर हो हज़रत अबू सर, बहुत शुक्रिया किबला, कमाल है यार। हज़रत अबू सर के मुतलक नबी ने फरमाया, हज़रत अबू सर ने एक बार ना तवाफ कर रहे सन लोग, तवाफ है काबा, तो काबे की कुंडी में हथ पा के खड़े हो गया, उतना हो गया काबा उच्चा, दरवाज़ा उच्चा है, वो जो आगा करके अंज कर गया कि वो लोगों को कह लगे मैंने पता जी मैं कौन, कह लगे तू अबू सर, कह लगे मैं तो अबू सर हाँ। नबी पाक मेरे मुतलक कोई गल की सी, कह लगे की सी। काबे दे तवाफ वाले को पूछे की आख्या सन, वो बंदे आख्या तुहाडे मुतलक नबी ने आख्या सी कि जमीन ने वो बंदा चुकया नहीं तो आसमान ने साया नहीं किया जो अबू सर तो बड़ा मेरी उम्मत सच्चा हो। तुसी तो हो तो फरमाया जी मैं वो अबू सर काबे की कुंडी में हथ पाए है, गल करा तो मन जाओगे मैं सच्ची गल कह लगे मन जाएंगे। हज़रत अबू सर फरमाया मैनू इस काबे दे रब की कसम है जिदी कुंडी च मेरा हथ है, मैं बतूल दे बाबे को इन्ना कन्ना नाल आप सुनिया है, मैं रवायत किसी को नहीं लई। नबी पे फरमाते सन एक बंदा हज़रत नूह जिन्नी उम्र पाए, पूरी उम्र अल्लाह की इबादत गुजारे ते सफ़ा मरवा दे तवाफ बेगुनाह कतल हो जाए, अगर उहदे दिल च अली दी मुहब्बत ना हुई तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सह सकती। हज़रत अबू सर ने फरमाया जेड़ा एडा सच्चा सहाबी जिन्हों मनते सन ना इंशाअल्लाह मुबाले वाले दिन वो भी पिंड हज़रत अबू सर मुबाले च गए, इसका मतलब एडा सच्चा वो भी मदीने, इसका मतलब बड़े बड़े सच्चे मदीने ते बड़िया बड़िया सच्चियाँ मदीने। सारा जोर ला के बंदियां लिखवाया सी आले ही व सुहाबे ही। कुरान चुकना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, जिथे मैं कुरान रखे इत्थे मौला हुसैन नूं, इत्थे उंगली नाल हसन नूं, पिछे बतूल ते आखिर ते अली। नबी मदीने निकल के दस छड़िया क्यामत तक टिल ला लो आ जे आले ही ते आओ जे साहब। सदके जावा सदके जावा, बहुत शुक्रिया। एदा मतलब बहुत शुक्रिया। एदा मतलब इस्लाम याद आले ही ते असहाबे ही बराबर ने, ये तेरी इस्लाम याद में बराबर है, इस्लाम में बराबर नबी ने दसिया उन्हां नाल गुजारा हुंदा है, इन्हां नाल मुबाला। कई बंदे आंदे ने सुना की आंदा बस गुजारा, तो जो सरदारी साहब आखन बस गुजारा हो रहा, और गुजारा तो बंदे आंदे ने फड़ तड़ के असी किसी तरीके गुजारा कर रहे। असी जाने गिरामी कदर इस मुबाहले में पैगंबर की गोद जिन्हों लोगों वेख्या सी ना 10 मुहर्रम नूं कला खलो के पे आंदा सी कोई है। मौला तुहानूं जज़ा देवे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कतल तो पहला एक गल की, उन्होंने लोगों नाल जिहड़े तीर लैके खड़े सन, तलवारां लैके ते नेज़े उठा के खड़े सन। इमाम हुसैन ने फरमाया सुबह तो लैके हुण तक लिहाज तुसां कोई नहीं किया, पुत्र तुसां मेरे कतल किते, भतीजे तुसां मेरे कतल किया, भनेवे तुसां मेरे कतल किया, मेरा जवानी चढ़दा भी तुसां कतल किया, ते जिहड़ा मेरी चोली विच ओह तुसां ओह भी कतल किया। हुण तुसीं मेरे कतल के इरादे नाल खड़े, कह लगे तेरे कतल के इरादे नाल खड़े हाँ हुसैन इब्न अली, तेनू पता है ना हुण असीं तेरे कतल के इरादे नाल खड़े हाँ। वाह शब्बीर मौला। इत्थे बंदे आंदे ने शिया ने कतल किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं, ते शिया किस वेले गुस्सा करके आंदे ने नहीं तुसां कीता है, जिहड़े 10 मुहर्रम नूं गम ही नहीं करते। ना शिया सुन्नियां नूं आखण ते ना शिया सुन्नी शिया नूं आखण। ये इमाम हुसैन जिंदगी च फैसला करके गए जे ज़ाहरी जिंदगी च। मेरे मौला फरमांदे ने एक गल दसो मैनू कतल क्यों करते हो, वो क्यों करते हो? क्या मैंने किसी शरीयत के मसले को बदला है या मैंने दीन में कोई नई चीज़ शामिल की है?
कहने लगे ना तुसा शरीयत बदली है तो ना तू दीन च नवी शह शामिल की। बुगज़ नबी का साढ़े दिलों च तेरे प्यो का बुगज़ है। शबीर एक बार इकरारे जुर्म करवा के शिया सुनिया कट्ठा कर दिता है। एक दूजे को मेरा कातिल ना आख्या जे, जिदे दिल च मेरे प्यो अली का बुगज़ होवे वही मेरा कातिल। क्या बात है तुहाडे समाज। जिदे अंदर हजरत अली की दुश्मनी है वह कातिल है, शबीर है। एक दूजे को ताने ना देना। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे प्यो की दुश्मनी है तो वजह तो फिर मेरा प्यो भी पूरी जिंदगी ज़ाती तौर पर तो किसी ने लड़िया ही नहीं। जिथे लड़िया हुक्म खुदा न लड़िया तो हुक्म रसूल न लड़िया तो फिर इस्लाम दे दुश्मनों आओ मेरे ते हमला करो। जे मेरे कत्ल तो बगैर अल्लाह का दीन नहीं बचता, ये लफ्ज़ ने मेरे मौला दे, तो तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े करो, तीरों आओ आबाद रहो, आओ और मेरा खून बहा दो। मेरा कुछ बचे ना बचे, दीन तो आज बचेगा ना। मैं सुलझना की बरामदगी तो करीब आने वास्ते मैं एक जुमला पढ़ देना। आंसू है जरा आ गया। जवार बैठे ने, मैं जवार हाँ, तुहाडे चों कोई जवार बैठे? बिस्मिल्लाह जवार बैठे, जवार किबला बिस्मिल्लाह जवार अल्हम्दुलिल्लाह जवार। शुक्रिया मौला कबूल फरमाए। तो जेडे हुण तक नहीं गए कुरान बरकत वास्ते पे खोलना। या अल्लाह तेरी ज़ात जानती है, गल पैसों की होवे तो सारे करबला च जवार हो। वड्डे वड्डे लोगों को बड़ा बड़ा पैसा है, जिन्ना स्वाद ते नारायण कगान बंदे ला होंगे ने, इन्ना पैसे जो बंदा करबला होंदा है। मरी जाके बूरबन जाके बंदे यार लखां रुपये करोड़ां ला होंगे ने। ये मुकद्दर नाल ही किसे उत्थे जाना है। तो मैं दुआ पे करना या अल्लाह जिहड़ा इत्थे बह के शबीर दे लहण नूं रोंदा है, जिहड़ा इत्थे बह के हज़रत इमाम हुसैन ते एडे गम ज़दा हो जाता है, एक बारी नूं विखा ही छड़ भैन कित्थे खलोती रही तो वीर कित्थे कतल होंदा रहा। एक बारी विखा छड़ना मेहरबानी कर। मैं दुआ कर दी है जेडे मेरे सामने सवार बैठे ने वो मेरे नाल तावन फरमा। सवार तावन करनगे तुसां सुनना जे जेडे हुण तक नहीं गए। इमाम हुसैन की कब्र पाक जी ना सरी मुबारक वो अलग जगह ते वे तो जिथे शहादत हुई है। सदके याद आया जवारां दे आंसू इस वास्ते पे आउंदे ने, सामने नज़र पी आउंदी। वो जिथे शहीद होए ने ना जी, वो एक कमरा नाल बनया अलग। हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर दी कब्र दे कोलों लंघ के अगे हुई है ना मकतलुल हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन की कतलगाह की निशानदेही की गई है। सुरख रंग की बत्ती बलती है, झाती मारी है ना, अंदर एक पत्थर पिया जी, ये एडा चौड़ा लंबा, बस वो पत्थर जिथे पिया ना ये वो जगह है। मेरी छोटी बेटी पहली बारी मैं गया ना तो वो नाल सुनते उत्थे मैं बैठा होंदा सा सामने मकतल च। उन्होंने मैं आख्या भी जो मस्तूरा ने जाना होया ना होटल च, तू मैनू आके लै जाई, बड़ा बंदा तू उधर जा नहीं सकती बच्ची, तो तू मैनू लै जी, तो बच्चा उधर जा नहीं सकता करता हूँ, तो तू मैनू इत्थों आकर लै जाई। वो मेरी छोटे बच्चे सवाल छोटे छोटे करते। वो फिर मैं दसदा सा इमाम हुसैन की कब्र सारे शहीद एक जगह दफन ने। हज़रत अली अकबर ते अली असगर अपने बाप नाल ही ने। धीआं दसना तो असी ना पुत्तरां नाल जू खड़िया। वो मैनू पुछदी है अबू जदों तुसी इत्थे बैठे होंदे तो मैनू आंदे जो बुलाना हो मैनू इत्थों बुलाई, नमाज शमाज उत्ते बह के पढ़नी, इत्थे की? यकीन करो कि भला मैं ना सोचा भी छोटी जी बच्ची ने कि मैं तारीख सुनावा की दसा, मकतल पढ़ा की करा। मैं मुख्तसर गल दसी। मैं उन्होंने आख्या मैं भाई तू बीबी सकीना का पता ए साड़ियाँ छोटियां जी बच्चियां बैठियां ना, जेडे छोटे साडे शियां दे बच्चे ने ना वो रबाब की जोड़ी नूं जरूर जानते। छोटिया बच्चों को दिलचस्पी होंगी है ना छोटिया ना, जो अली असगर का जिक्र करने ना छोटे तो एडियां एडियां साड़ियां आंदियां ने, सकीना का वीर है ना। और हज़रत अली असगर की गल करिए फिर जनाबे सकीना की, छोटे छोटे बच्चे हज़रत सकीना भी जानते हैं, सलामुल्लाह अलैहा अली असगर भी जानते हैं। मैं क्या बेटी तू बीबी सकीना का पता ही ना? मैं क्या एक ही गल है जिथे मैं बैठा ना इतों बीबी सकीना वापस करी। अल्लाह तुहानू वो जगह सारियां विखा दे जिथों बीबी वापस आबाद रहे। मैं 2-4 जुमले पढ़न लगा सिर्फ जुलजना की ज़ियारत करने वास्ते। ये कतलगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जिथों बीबी सकीना वापस गए ने वीर सज्जाद को। इत्थों बाहर निकलिए जवार हाँ करना, दूजिया सुन लेना, याद रखना। जाओगे इंशाअल्लाह असीं सारे तुहानू याद आवांगे कि जसो सरा मजलिस चों आख्या तुसीं इत्थों निकल के मकतुल हुसैन चों बाहर जो जाओगे तो सामने हज़रत अब्बास का रोज़ा नजर आऊँ। हज़रत अब्बास के रोज़े के नालों की सड़क जाती है, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले ते पैदल जाइए, अगे नहरे फुरात की एक जगह आती,
वो नहर फुरात के किनारे ते मकाम इमाम ज़माना आबाद रोज हो गई आ गई दिन मुकाम इमाम ज़माना ते असीं जाके 2 रकत नवाफल पढ़ने ते नमाज पढ़ने इमाम नूं हदिया करने तो उत्थे दुआवां मंगने। ये मुकाम इमाम ज़माना इस वास्ते वे कि हज़रत इमाम महदी जो गैब नहीं सन होए उदों करबला आउंदे सन ना पहला उत्थे आउंदे सन इत्थे नहीं सन आउंदे ना हज़रत अब्बास के रोज़े तो पहले आउंदे सन ना गंजे शहीदा च पहले आउंदे सन ना मकतल च ना हज़रत इमाम हुसैन की सरी ते 12वें इमाम पहला उत्थे आउंदे सन ते उत्थों टुरदे टुरदे इधर आउंदे सन। उस जमाने च एक बंदे ने पूछा कि मौला शहीद मौला उत्थे होए ने हज़रत अब्बास की कतलगाह उत्थे वे हज़रत अली असगर नूं तीर लगन वाली जगह भी है ना बनी जिथे हज़रत अब्बास का एक बाजू कलम होया फिर दूजा बाजू कलम होया वखरे वखरे थां बने ने। फरमाते ने इन्ना जुल्म उत्थे होया तो तुसीं इत्थे पहला क्यों आउंदे हो। मेरे इमाम ने खून रो के फरमाया इत्थों ज़ीन तो लाया सन मेरी जद्दे अमजद नूं मार मार के ना तलवारां ते तीर ते नेज़े आओ थाएं जदों ज़मीन ते आए सन जेड़ा रोज़ तुसीं ज़ाकरां कोलों सुणदे हो ना 53 मिनट ना ज़मीन ते सन ना ज़ीन ते सन ओ जगह जिथे तीरां ते तुले सन इमाम हुसैन दे सलाम। मैं इंज पढ़िया कि भला तीर इन्ने 4 चफेरे मेरे आका नूं लग गए सन कई तो घोड़े तो थले डिगे ने थले जिस्म नहीं लगा यार जिस्म नहीं लगा हाथ भी नहीं लगा पैर नहीं लगा थले सारे तीर खलोते सन। ते मैं पढ़िया मैनू माफ करना मेरे आका ना इस अंदाज नाल ना कि भला इंज इन्हां तीरां ते मोहरा तुले सन ते ऐ अंदाज सी मेरे आका दा 12 कातिल दुआले खलोते सन ते आंदे सन कि हो के हमला करो ते सर तन तो जुदा करो। ये 12 खुदा की कसम नेड़े नहीं सन जाते कहने लगे जे जिंदा होया तो उठ के हमला करेगा ते अगर अली दा बेटा तो साहिब जुल्फकार दा बेटा जिदे को इस हालत च पे डरते सन। सोचो शबीर कितने बहादुर सन दुआले खलोते ने बंदे आ जेडे शराब का फायदा दे के शिमर नूं मठा मठा बरी करने की कोशिश करते हो गलत कदी ना करना कि शिमर शराब पी के आ गया तो उन्हें होश कोई नहीं सी। शराब छोटा जुर्म है कतले हुसैन बड़ा जुर्म है उहदे ते FIR छोटी ना कराओ खुदा दा ना जे वो आख छड़े मैनू होश ही नहीं सी मैं किनू पे मारना तो फिर यार जेड़ा बंदा बेहोश है मैं नशा चढ़िया उन्होंने वो आखा मैं तो पता ही नहीं सी कौन है कतन ऐसा नहीं इनू इन्ना होश सी शिमर नू कहने लगा अगे बाद के कतल करो बंदे आके तू कर रहा है अगे क्यों नहीं होंगे उन्हें आख्या अली दा बेटा पहला हमला इस किया 12 मील बंदे दौड़ गए सन उठे तो मते हमला कर देन ऐसा क्या अच्छा तुहानू वहम पै गया कि जिंदा ने सहारन या नहीं कहने लगा तुहानू मैं आजमा देना कहने लगा किवें आजमाएगा कहने लगा दसना मेरे आका इंज सन तीरां दे उत्ते अखां बंद सन ते इन्हां नू शक सी कि दुनिया तो रुखसत हो गए ना या दुनिया तो अजे है ने सिमर हजरत इमाम हुसैन दे उत्थे खलो के ना 3 कदम ते कहने लगा इन्हां दियां भैणां दा खैमे लुट लो जदों भैणां दे खैमिਆਂ दा नाम आया शबीर थल्ले तीरां ते जोर दे के फरमांदा आ कोई जुर्रत ना करे ओए अजे मैं जिंदा जो 12वें इमाम फरमाते ने उदों फिर जमीन ते आए ने जमीन ते जदों आए ना नौजवान उदों जेडे थल्ले तीर सन इस पासे गुजर गए मेरे आका जोर दे के जमीन ते आए ने इन्होंने पता लगे मैं जिंदा 12वें इमाम दे ज़ियारत नाहिया फरमाते ने इत्थों मेरी जद्दे अमजद इमाम हुसैन सलाम नूं उत्थे जिथे जाके कतल होए ने ये पूरा किलोमीटर या जिन्ना भी है ना रो के खून फरमाते सन ये सारा राह बंदे मार दे गए ज़ारा दे नाल कदी उठते सन कदी किसी दे तीर नाल डिगते सन उठते सन किसी दी तलवार नाल उठते सन किसी दे नेज़े नाल उठते ते डिगते जदों मजलूम करबला इस मकतल च आके बैठे ने सबर हुंदा मुसीबत ते शुक्र हुंदा नेमत ते करना सबर सी ना इनू आंदे जे हुसैन आ तीर लगा सी इत्थे भी लगा गालक च तीर
ਇਹ ਤੀਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਪਿਆ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਲਿल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਲ ਗਿਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਨਿਮਤ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੈਬ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, मैं राजी, मेरी कायनात राजी। और इस हालत च भी मेरा शुक्रिया अदा करने वाले अखा खोलती मिल मैं जो राजी हाँ। हजरत इमाम हुसैन ने तलवार तो मत्था चुकिया। उस वेले बीबी सकीना घोड़िया के दुआले पे दौड़ते सन, घोड़े गोलदार च खड़े सन, बीबी पिछे दौड़ते सन। जिथों बीबी इस दायरे नूं क्रॉस करके अंदर जाना चाहते सन, कदी ये जालम घोड़िया के मूँह नाल मूँह जोड़ देंदे सन, कदी पुश्त नाल पुश्त जोड़ देंदे सन, यानी घोड़े इस पासे करके खड़े कर देंदे सन ते बीबी नूं राह नहीं सन देंदे। बीबी कदी इत्थे खलो के वेंदे सन कि इत्थों गुजर जाएंगी, वो जालम नाले हसते सन ते नाले घोड़िया नूं इस पासे कर देंदे सन। बीबी किन्नी देर भजदे रहा घोड़िया के पिछे, जिहड़ी मैं रवायत पढ़ी है, मैं पढ़ना पिया जिहड़ी पढ़ के पे पढ़ना। यकीन करो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा नूं अपने आले मुहम्मद और आले अतहार होने का इतना इतमाद सी कि घोड़िया के पिछे खलो के बीबी सवारा नूं छड़ दिता ते घोड़िया नूं मुखातब होकर बीबी फरमाती तुहानू भी नहीं पता मैं कौन। खुदा दी कसम बंदियां रास्ता नहीं दिता, ये चाप खाते रहे ते घोड़े राह देंदे गए, चाप खाते गए ने ते जानवर राह देंदे गए। जो राह मिले ना तो बीबी दाए नूं क्रॉस करके अंदर आए ने। एक बंदा घोड़े ते नजर आता है जिहड़ा कदी शमाल अल जांदा, कदी जनूब अल, कदी मशरक अल, कदी मगरब अल, फौज नूं तरतीब पै दिंदा, तू इत्थे खलो जा, तू इत्थे खलो जा, तू इत्थे खलो जा। तुहाडे ज़हन चों मलऊन आ गया होवेगा। बीबी ने वेख्या घोड़े ते पूरे मैदान च पिया फिरदा है, इनू क्यों ना पुछ लवां कि तू मेरा किधरे बाबा वेख्या। मेरा ख्याल है तुहाडी हाय पे दसदी कि तुहानू पता लग गया वो शिमर सी। शिमर नूं बीबी पुछया यो है शेख हल रहता अभी, ए बुजुर्ग तू मेरा किधरे। शेख उमर रसीदा नूं आंदे ने, इस घर दी तहजीब ते वेखो जरा जिहड़ा उमर रसीदा होवे उहनूं शेख आंदे ने। बीबी फरमाया तू बुजुर्ग है, तू मेरा किधरे बाबा वेख्या। ए शिमर कहने लगा मैनू की पता तू कौन है ते तेरा बाबा कौन है। बीबी फरमाया मेरा नाम फातिमा है, मैं प्यो वास्ते सुकून दा बायस हूं, इस वास्ते मेरा नाम सकीना पै गया। बेटी की दियां ते लभदी किनू है। जदों बीबी आखे ना मैं हुसैन इब्न अली दी बेटी हाँ, ये छाल मार के मलऊन थले खलो गया आके ते कहने लगा हुसैन दी बेटी है तो। बीबी फरमाया मैं हुसैन दी बेटी हाँ। है सिमर ने आके हुण पूछ। बीबी ने पूछा इसने पूछा मैं अपने बाबे नूं मिलन आई हाँ, अपन फूफियां कोलों पूछ के आई, मैं अपने वीर को इजाजत लैके आई हाँ, एक बारी अपने बाबे नूं मिलना चाहनी हाँ। अजादारो जेठ बहुता ना तड़पावा। बीबी इत्थे खलोती सी, ए जालम इत्थे खलोता सी, कहने लगा पूछ। इत्थे बीबी पूछया ते इन्हें दस्या जिवें मैं पढ़ना मैं उवें ही पढ़ना। जदों बीबी पूछया उदों बीबी इत्थे सी, जदों इन्हें दस्या उदों बीबी खड़ी हो के बीबी मुंह ते हथ रख के फरमांदी चाचा अब्बास कदी ना किसी गांव में रोवो, कदी भी ना रोवो। जदों रोवो सिर्फ ज़हरा दिया पुत्रा ते धीआं नूं रोवो। मैं दुआ दे सकना। सवारी करीब है, उस वेले शिमर ने आख्या लोगों नूं कहण लगा ए हुसैन दी बेटी है, इनू दसो इहदा प्यो कित्थे वे। लोकां आख्या तू दस दे असीं किवें दसीए। कहण लगा अपने अपने तीरां नूं सिद्धियां करो। ते हजरत सकीना नूं कहण लगा पूरी फौज दे तीर जिधर जाणगे उत्थे तेरा प्यो होवेगा। पूरी फौज ने शबीर वाल तीर मारना शुरू किते ते बेटी ने दौड़ना शुरू। हजरत इमाम हुसैन के सामने जान तक तीर इन्ने लग गए सन। अलामा अली नकी नकवी लखनवी वो मकतल ते बड़ी नज़र है उन्होंने जी, बड़ी नज़र है। वो फरमाते ने मैं उन्होंने रवायतों मोतबर समझ के पढ़। वो फरमाते ने बीबी दे आउंदियां उथों वेख के शबीर ने सामने वाले तीरां ते कपड़ा पा। मेरी धी मैनू इन्हें तीरां च ना वेख, धियां प्योवां दे जख्म ते ना वेख सकदी।
जिथे तीरां दी कानियां पियां मुकदियां सन, वो तो इत्थे सन। मौला तो इत्थे बैठे, तीर तो लंबे सन, बाजू बीबी दे छोटे सन तो तीर लंबे सन। जिथे तीर पे मुकते सन उत्थे आके बीबी अंज खलो गई। मेरियां जिहड़ियां भैणां बैठियां ने तियां तो मुर्शद साथी, वो ज़्यादा महसूस करनगी इस गल नूं। रिश्ता ऐसा है, धी है ना तो मेरे मौला प्यो ने ना। उत्थे खलोती है तो इमाम हुसैन अंज वेखे, कदों इत्थे तीर, इधर तीर, सीने ते तीर, पुश्त च तीर, की दसा अंज वेख के फरमांदे आ कपड़ा। तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाते ने बेटी इत्थों तक किवें आ गए। पहला जुमला, इन्नी सख्ती, इन्नी गर्मी, इन्ने दुश्मन, भरावां दियां लाशां, चाचियां दियां लाशां, इत्थों तक किवें आए हो। बीबी पहला जुमला फरमाया इतना मजलूमाना, फरमाया बाबा मैं वीर को पुछ के आई। मेरे मौला फरमाते तेरे वीर की मेहरबानी जिन्हें फिर मैनू धी मिलाई है। मैं पुछना सारी रात मैं चौथा हिस्सा तुहानू सिर्फ तेनू दिता है, ठीक, भैणां नू वखरा, भरजाइयां नू फिर वखरा, फिर फौज नू वखरा, फिर भरावां नू, फिर दोस्तां नू, चौथा हिस्सा सिर्फ तेरे वास्ते। पूरा दिन जदों लाश लियाउंदा सा तेनू मिल के फिर आउंदा सा ना जी बाबा। फिर मैं जो घोड़े ते निकल लगा तो तू अगे बेटी खड़ी हो गई, तो फिर मैं थले उतर के फिर तेनू मिलिया। जदों मैं सारा वक्त जो तेनू बहुता वक्त दिता है तो थोड़े जे मिनट होए ने, तो बेटी तू फिर क्यों आई है। मैनू दुख लगेगा जिन्हों इस गल की बाप हो के समझ ना आई। बीबी फरमांदी है बाबा उथे तू कोई नहीं ना, तो मेरा उथे दिल नहीं। मेरे आका फरमाते ने इन्नी जल्दी उदास होने वाली है, शाम दे सफर ते जिंदान के मैं निभाएगी। फरमाया जो मौका आया मैं पूरी उतरांगी, जो शाम जाना पिया मैं वीर नूं हौसले देंगी। एक मेहरबानी करो, अजे तो तुसी मौजूद हो ना, एक बारी सीने नाल लाओ। शबीर फरमाते ने अज नहीं, जदों आख्या ना नहीं, बीबी का मुँह सी बाबे हल, एकदम बीबी इस पासे मुड़े ने ते आ पासा बाबे हल करके फरमाते चलो बाबा नहीं, तो मैं वीर कोल टुर चली हाँ। उंज एक बारी गौर नाल वेखो, आई मैं बड़ी औखी। जदों तमाचे दे निशान ते नजर पई है ना, शबीर ने तीर कटना शुरू किए। आज तीर खिंचिया ने ना सीना फारग करने वास्ते, सीने नाल लाण वास्ते, इथों खून नूछलिया ते बीबी दे कुर्ते ते पे। जेड़ी धी जिद पी करती सी ना मैं मिलन आई हाँ तो मैं जरूर मिलना है, जो प्यो का खून निकल के छिट्टां कुर्ते ते पईयां ने ना, अजे कुर्ता अजे जलिया नहीं सी। मैं उदों की पे गल करना जो अजे कुर्ता सड़िया नहीं सी, जो खून दियां छिट्टां कुर्ते ते पईयां ना, हद मुक गई है किबला। बीबी सकीना दो कदम पिछे होकर फरमांदे मैं नहीं मिलती, मैं नहीं मिलती वे मेरा मजलूम बाबा, मैनू ना मिल वे मेरा परदेसी बाबा। बाबा तेनू अजे भी तेरा खून मेरे वास्ते क्यों पाए, मैं नहीं मिलती। मौला फरमांदे नहीं सकीना हुण मैं मिलांगा। गर्दन चो 4 तीर, पता नहीं आप तीर किवें कढ़िया जांदा। शबीर ने कढ़ के हथां फारग किया तो तीर दोवें हाथ आके रख। मैं एक जुमरा आखन लगा समझदारां ते अहले मार्फत वास्ते, बीबी दा रुखसार असगर दे खून नाल लग। बंदे वेंदे ने पै इमाम दे खून नाल क्यों नहीं आ गए, बीबी दा रुखसार मुबारक असगर दे खून नाल लग गए, क्योंकि मौला ने असगर दा खून अपनी दाढ़ी तो दाढ़ी तो मलिया सी। प्यो धी भी मिल पाया तो भैन भरा इत्थे नाल रख के ना गल। आखिरी वेले पता नहीं धी नूं किन्ना सुकून आया होवेगा। इत्थे सन हथ, इत्थे सी चेहरा, एकदम बीबी ने प्यो दे गल च बाहां कुट ली। जो इत्थों इत्थे कीतियां ना तो मेरे मौला फरमांदे ने सकीना किसी को डरनी है पई। बीबी फरमाया बाबा इन्ने मैनू मार। मेरे आका फरमांदे ने टुर जाए मेरा कातिल, टुर जा मेरे पुत्र कतल हो गया नहीं, टुर जा मेरे भरा कतल हो गया नहीं। बीबी फरमाया बाबा धी दे सामने प्यो दा कातिल होवे ते धी टुर जांदी है। खुदा दी कसम हजरत इमाम हुसैन ने लाल लग के बीबी फरमाया बाबा ये पैनू मैनू कतल करेगा तो तेनू करेगा। हजरत इमाम हुसैन ने बेटी नू जुदा करने वास्ते फरमाया बेटा मैं सजदा करना चाहूँ। सजदे का पता नहीं इस घर च की मकाम है। जो सजदा आख्या ना बीबी 3 कदम है सदके पिछे होके फरमाते ने कर बाबा जे कोई करन देंदा ही। 3 कदम ते धी खरोती थी। शबीर ने सजदे च सर रखा
जिहदा इंतजार सी तुहानू वो बड़ा आ गया। आओ ज़ियारत करिए। किबला त्रीजे कदम ते धी सी जदों इस मलाऊन ने शबीर दियां जुल्फां च हाथ पाए, पहला खंजर इस उठाया ते धी उथों दौड़ के ना प्यो दे गले ते गला रख के फरमांदी है मैं ते सजदे वास्ते परा होई सा, जालमा जे कतल कर नहीं तो पहले मैनू कतल कर। इस खंजर की नोक नाल इशारा करके आख्या पिछे हो जा, तो बीबी ने सर का इशारा करके आख्या नहीं। इस नोक नाल आख्या पिछे हो जा, बीबी आख्या नहीं। इस मलाउन ने वेख्या ना बच्चे जुदा नहीं हो रही, इस शबीर तो दोवे हाथ फारक किते। किवें? जेड़ा जुल्फां सी जुल्फां छड़ दित्तियां, जेड़ा हाथ खंजर सी खंजर जमीन ते धर दिता। आखिरी जुमला पढ़ो, जेड़े हाथ च प्यो तो फारक किते और दोवे हाथ बेटी दे इस्तेमाल सदके जावा। चौथे कदम तो उठ के बीबी सकीना दी आवाज आई सजाद वीर जेड़ा मदीने मेरा चाचा है ओनू मगा, कोई मददगार लभदा ते मगा। मैं बेवारस हो रही हूं, मैं यतीम हो रही हूं। एक रवायत में पढ़ी बीबी उल्टे कदम तुर पई। किन्ने सुने जवार जरबा किनिया सुनिया? 13 जरबा। आखिर वक्त लगता है ना, लगता है। अल्लाह तुहानू थां विखावे सवारो जिथों एक मकतल है ना, इथों बीबी उल्टे कदम तुरी है, पिछे सी कीला ज़ैनबिया। अल्लाह सब नू विखा जिथे बीबी ज़ैन में खलोते सन। बीबी ने उल्टे कदम शुरू करना शुरू किया। क्यों? मैं पिछे भी जाती जावां, मैं पिछे भी जाती जावां। ते बाबे नू वेंदी रवा। किबला खंजर च बजदे रहे। हजरत इमाम हुसैन दी बेटी वेंदी रही, उल्टे कदम तुरती रही। जदों प्यो ते फुफी दे हाथ च बीबी पहुंची है, हुण इदू अगे कोई मुसाहिब नहीं। शिमर ने हाथ च जुल्फां तो उठा के सर शबीर दा बुलंद कीता। बीबी दा मुंह खैमियां नू मुड़ गया। आवाज आउंदी है अम्मा कोई वस लगदा ही ते ला। जुलजना खाली पे आउंदा, मैं जंगल च बेवारस हो गई। खैमियां च मातम सी। वाह हुसैन या हुसैन। अल्लाहुम्मा